बच्चों आज का हमारा टॉपिक होगा दृष्टि दोष। ठीक है, तो दृष्टि दोष को पढ़ने से पहले 2-3 बिंदुएं हैं नेत्र से संबंधित, उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समंजन क्षमता। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे समंजन क्षमता। ठीक है, ये एक चीज़ क्या है, तो इसे समझने के लिए आप देखें, सपोज करिए ये हमारा नेत्र है, नेत्र लेंस है, और इसे हम लोग कह रहे हैं कि ये जो हमारा रेटिना है। ऐसे ही बना देते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब ये हो गया आपको जो है नेत्र लेंस, यहाँ पर रेटिना। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि कोई वस्तु जैसे जैसे हमारे निकट आती है वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, फिर भी हमको स्पष्ट दिखाई देती है। दूर कर रहे हैं तब भी स्पष्ट दिखाई दे रही है, और निकट ला रहे हैं तब भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो फिर क्या है कि नेत्र लेंस क्या करता है इसके लिए, जब भी वस्तु की स्थिति बदलती है, चाहे वस्तु निकट होता है चाहे वस्तु दूर होता है, तो क्या करता है कि यहाँ पर नेत्र लेंस पर कुछ पेशियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। जब वस्तु निकट आता है तो क्या करता है, ये पेशियाँ नेत्र लेंस को दबाती हैं और नेत्र लेंस जो है मोटा हो जाता है और इसकी अपनी फोकस दूरी को ये कम कर लेता है, ताकि वस्तु का प्रतिबिंब जो निकट आ रहा है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाया जा सके, रेटिना पर बनाया जा सके। और जब वस्तु दूर जा रहा होता है तो दूर जाते कंडीशन में क्या करता है, ये पेशियाँ जो होती हैं लेंस को खींच करके उसे पतला कर देती हैं। ठीक है, जब पतला कर देती हैं तब भी क्या होता है, इसकी फोकस दूरी बढ़ने लगती है, और इस तरह से बढ़ती है ताकि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, रेटिना पर बन जाए। तो इस तरह से नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को, नेत्र लेंस द्वारा लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है, इसी को हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं समंजन क्षमता को नेत्र लेंस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित, नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेना, नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेना ही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। कहलाती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं समंजन क्षमता। अब अगला हमारा पॉइंट होगा दूर बिंदु। दूर बिंदु, इसे आप कहेंगे फार पॉइंट। ठीक है, फार पॉइंट क्या है, इसे आप कह सकते हैं वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन
क्षमता लगाए वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट, वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट देख सकता है, दूर बिंदु कहलाता है। दूर बिंदु कहलाता है। जब कोई वस्तु नेत्र लेंस के सामने अधिक दूरी पर होती है तो उसका नेत्र लेंस पर पेशियों का कोई दबाव नहीं होता है, नेत्र पर कोई तनाव नहीं होता है। इस कंडीशन में जब नेत्र पर कोई तनाव ना हो तो इस कंडीशन में वह अधिकतम दूरी जिसे नेत्र बिना संबंध क्षमता लगाए वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट देख ले जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दूरबिंदु। ठीक है। और ये दूरबिंदु जो है सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है, अनंत होता है, क्योंकि अनंत पर अगर नेत्र सामान्य है और वस्तु अनंत पर है तो उस कंडीशन में नेत्र लेंस पर कोई दबाव नहीं होता है, नेत्र पर कोई तनाव नहीं होता है और वह वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट देख लिया जाता है। तो उसी वाले बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरबिंदु बोलते हैं। ठीक है। और इसे सामान्य नेत्र के लिए हम लोग कितना मानेंगे, अनंत मानेंगे। इसके पश्चात निकट बिंदु, नियर पॉइंट, ये क्या है, वह न्यूनतम दूरी जिसे नेत्र अपनी अधिकाधिक समंजन क्षमता लगाकर वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट देख सकता है, निकट बिंदु कहलाता है। निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है। अब ये समझिए, जैसे एक पेन है, ये दूर है और जैसे जैसे हम निकट ला रहे हैं तो हमारे नेत्र लेंस पर दबाव पड़ता है, नेत्र लेंस मोटा होता है और उसकी फोकस दूरी कम होती है। और ऐसे निकट ला रहे हैं, अभी भी हम स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, हम वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट देख रहे हैं। लेकिन एक ऐसी भी दूरी होती है, जैसे इस तरह की ये दूरी है, अगर हम इस दूरी से कम दूरी पर नेत्र लेंस के और समीप ले आ रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमको साफ साफ दिखाई नहीं देगा। ठीक है। इस कंडीशन में कि वह न्यूनतम दूरी जिसे नेत्र अपनी अधिकतम संबंधन क्षमता लगा करके वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट देख पा रहा है, उसी वाली न्यूनतम दूरी को हम लोग कहते हैं जो है निकट बिंदु कहते हैं। और एक सामान्य नेत्र के लिए नेत्र लेंस से यह जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि नेत्र लेंस से अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है सामान्य नेत्र के लिए, तो वह जो है अपनी संबंधन क्षमता अधिकाधिक लगा करके वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट देख सकता है। तो एक सामान्य नेत्र के लिए जो निकट बिंदु होता है ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। तो आपका संबंधन क्षमता दूरबिंदु और निकट बिंदु हो गया। इसे आपको याद रखना चाहिए कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है और निकट बिंदु कितना होता है। ठीक है। तो बिल्कुल इसे आप याद रखिए।
इसके पश्चात आपका है दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष, ये दृष्टि दोष मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो नेत्र के लिए दो ही प्रकार का होगा। एक को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष, शार्ट में इंग्लिश में हम लोग इसको मायोपिया कहते हैं। इस दोष में क्या होता है, नेत्र को निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु से स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ये हो गया कि अगर दूर बिंदु नेत्र का अगर नेत्र का अनंत पर होता तो उसे साफ साफ दिखना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका दूर बिंदु अनंत पर ना रह करके उससे कुछ और निकट आ जाता है, और जब वस्तु को उस वाले बिंदु पर रखते हैं तो उसे उसका प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है कि उसका जो दूर बिंदु होता है वो निकट आ जाता है। इसी के कारण से व्यक्ति को जो है, इसी के कारण से जिसको यह दोष हुआ है उसे दूर की वस्तु जो है साफ साफ दिखाई नहीं देती है, परंतु जो है निकट की वस्तुएं उसे स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है और यह कम उम्र के बच्चों में ऐसा होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यह नेत्र लेंस है और ये नेत्र गोलक है, और इसे हम मान लेते हैं ये नेत्र का उभरा हुआ भाग है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि दूर की वस्तु से साफ दिखाई नहीं देती है? तो ऐसा होने का कारण क्या है कि सबसे पहली बात, ये जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस मोटा हो जाए। अगर नेत्र लेंस मोटा हो गया है तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, जिसके कारण से ये दूर से आने वाली प्रकाश किरणें जो कि समांतर होती हैं, ये जो है नेत्र रेटिना पर ना मिल करके उससे कुछ पहले ही मिल जाती हैं, जिसके नाते से वह उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, रेटिना पर नहीं बनता और उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो या तो नेत्र लेंस मोटा हो गया होगा जिसके कारण से उसमें यह दोष हुआ है, या फिर दूसरा रीजन ये हो गया होगा कि ये जो नेत्र गोलक का व्यास है, अगर नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाए तब भी क्या होगा, दूर से आने वाली किरणें रेटिना पर नहीं मिलेंगी और पहले ही मिल जाएंगी। तो इस दोष के जो कारण की बात करें, दोष के कारण, तो दोष के कारण की क्या है? दोष के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, सबसे पहला कारण ये है कि नेत्र लेंस मोटा हो गया होगा। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। तो ये दो मुख्य कारण हो सकते हैं दोष के, कि या तो नेत्र लेंस मोटा हो जाए या फिर नेत्र गोलक का जो है व्यास बढ़ जाए। तो ये दो रीजन होते हैं जिसके नाते जो है दूर की वस्तु जो है उसे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। अब इसका हम लोग निवारण कैसे कर सकते हैं? क्या किया जाए कि जो है दूर स्थित वस्तु उसको साफ साफ दिखाई दे? तो इसका निवारण देख लीजिए क्या है। तो अगला हेडिंग होगा इसमें दोष का निवारण। अब इस दोष का निवारण हम लोग कैसे करते हैं? तो इस दोष का निवारण जो है करने के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा कर किया जाता है। तो इस दोष का निवारण उचित फोकस दूरी का
अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। ठीक है, अब उसको डायग्राम से देखिए कि कैसे इसका निर्माण हम लोग अवतल लेंस लगा करके करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं किरण आरेख के द्वारा। अब ये मान लीजिए कि ये नेत्र गोलक है और ये नेत्र लेंस है। ठीक है, वस्तु अनंत पर रखी होगी, दूर स्थित वस्तु अनंत पर मानी जाती है, तो अनंत से आने वाली किरणें कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं। और अगर इसके मार्ग में, इन किरणों के मार्ग में इस तरह का लेंस लगा दें, मतलब अवतल लेंस लगा दें, ठीक है, तो ये क्या करेगा? यहाँ से आने वाली किरणों को कुछ ऐसा ये फैला देगा, इस तरह से ये फैलाएगा, फैला देगा। ठीक है, अगर उचित फोकस दूरी वाला ये आपने लिया हुआ है तो क्या करेगा? इसको कहाँ पहुँचा देगा? रेटिना पर पहुँचा देगा। और जब हमारा लेंस इसको देखेगा, हमारा नेत्र इसको देखेगा, तो इसकी सीध में इन किरणों को कहाँ बढ़ाएगा? ऐसा पीछे बढ़ाएगा, पीछे बढ़ाएगा। जब इनको किरणों को पीछे बढ़ाएगा तो ये वही पॉइंट होगा, वही दूरबिंदु होगा जो कि अनंत पर नहीं है, अब कहाँ गया है? निकट आ गया है। तो उसको लगेगा कि ये जो किरणें अनंत से आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा लेंस लेते हैं, ऐसा अवतल लेंस लेते हैं उचित फोकस दूरी का। ठीक है, कि जब वस्तु से प्रकाश किरणें अपवर्तित हों, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है उसके फोकस से नेत्र को लगे कि उसके फोकस से वो जो है वो उसके फार पॉइंट से, उसके दूरबीन से प्रकाश किरणें आ रही हैं। ठीक है, अनंत पर रहता नहीं है, उसका जो है जो दूरबिंदु होता है वो कुछ और निकट आता है। सपोज कर लीजिए निकट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इसी उचित फोकस दूरी का, ऐसी उचित फोकस दूरी का हम लोग लेंस लें ताकि जो है वस्तु जो का जो प्रतिबिंब है वो उसके फोकस पर रहे, जो वस्तु अनंत पर रहे, और इस लेंस वाला जो प्रतिबिंब बने तो कहाँ बने? इसके फोकस पर बने, ताकि नेत्र को लगे कि जो है ये इसके फार पॉइंट से प्रकाश किरणें आ रही हैं। ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग कौन सा लेंस लगा करके इस दोष का निवारण करते हैं? उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस लगा करके इस दोष का निवारण किया जाता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।